हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग गाइस रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की पहली स्टोरी है नाया जैक्स के ट्राइबल चीफ बनने से रिलेटेड। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में नाया जैक्स से पूछा गया था कि अगर वो ट्राइबल चीफ बनती हैं तो उनका क्या टेक है इस चीज़ के ऊपर लेकर। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है, और अगर मुझे ट्राइबल चीफ बनना है तो हमारे कल्चर में ऐसा है कि मुझे समोआ जाना पड़ेगा और अपना ट्रेडिशनल टैटू कराना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और अभी के लिए मैं ये चीज़ बॉयज़ पर ही छोड़ती हूँ, वो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और वो कॉम्पिटिशन को हैंडल कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जो वो हैंडल नहीं कर सकते। तो अभी के लिए तो मैं ये चीज़ उन पर ही छोड़ती हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या पता मुझे एज अ ट्राइबल चीफ एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी नाया जैक्स को ट्राइबल चीफ बनते हुआ नहीं देखना चाहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जो नाया जैक्स को ट्राइबल चीफ बनते हुए देखना चाहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली स्टोरी है लिव मॉर्गन से रिलेटेड। तो लिव मॉर्गन से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब वो अपने बचपन में अपने ब्रदर्स के साथ रेसलिंग किया करती थी तो क्या उन्हें कभी कोई सीरियस इंजरी हुई है। तो उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर से तो नहीं, लेकिन उनके ब्रदर के एक फ्रेंड ने उन्हें एक बार बहुत तेज़ क्लोथ लाइन मारी थी और उसके बाद वो गिर गई थी और बहुत देर तक तो उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद लिव मॉर्गन ने यहाँ पर वार्निंग भी दी, डोंट ट्राई दिस एट होम वाली। और उन्होंने ये भी बताया कि इस इंसिडेंट के बाद उनका कई हफ्तों के लिए रेसल करना बंद हो गया था। और उन्होंने बताया कि जब वो और उनके ब्रदर स्कूल से वापस आया करते थे तो बैकयार्ड में जो उनके रिंग लगी हुई थी उसमें वो रेसलिंग करते थे। ये चीज़ लिव मॉर्गन को बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो चीज़ बंद हो चुकी थी। अगली स्टोरी है ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड। तो बैड ब्लड में जो अपने ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच देखा था, उसके बाद से ही ड्रू मैकिंटायर हमें WWE टेलीविजन पर नहीं देखने को मिले हैं। सीएम पंक तो फिर भी हमें उससे नेक्स्ट रो के एपिसोड में देखने को मिले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का कोई अता पता नहीं है। तो क्रिस फेदरस्टोन ने अपने एक्स अकाउंट पर ये न्यूज़ शेयर की है कि ड्रू मैकिंटायर को इंजरी तो हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने WWE से भी टाइम ऑफ लिया हुआ है, लेकिन जो मेन रीज़न है उनके WWE से टाइम ऑफ लेने का वो है कि उनकी फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी ड्रू मैकिंटायर WWE टेलीविजन पर नहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। और आई थिंक ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हमें रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिल सकता है। अगली स्टोरी है कोडी रोड्स से रिलेटेड। तो कोडी रोड्स को एज ए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन 200 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू कोडी रोड्स। और कमेंट्स में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको कोडी रोड्स का अब तक का टाइटल रेन कैसा लगा है। वेल, अगर मैं बताऊं तो कोडी रोड्स का टाइटल रेन कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है, और कोडी रोड्स का टाइटल रेन तभी थोड़ा लेवल अप हो सकता है जब उनकी फ्यूड या तो रैंडी ऑर्टन के साथ हो, या फिर जो उनकी फ्यूड पेंडिंग है द रॉक के साथ वो कंटिन्यू हो, और या फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का हमें थर्ड मैच देखने को मिले। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स का टाइटल रेन अभी तक कुछ ज़्यादा खास रहा है। और ऐसा सिर्फ कोडी रोड्स के साथ नहीं है, हमने पास्ट में भी कई बेबी फेस चैंपियंस के साथ ऐसा देखा है कि जब वो टाइटल को चेज करते हैं तो तब तो फैंस उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं और फैंस को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन एक बार कोई बेबी फेस चैंपियन बन जाता है तो लोगों को वो चीज़ बोरिंग लगने ही लगती है। और इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है LA नाइट। जब तक LA नाइट के पास टाइटल नहीं था तब तक उनका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से उन्होंने टाइटल जीता है उनका कैरेक्टर भी थोड़ा फीका फीका सा लगने लगा है अब। और ना ही LA नाइट के साथ ज़्यादा कुछ खास हो रहा है। जब से उन्होंने टाइटल जीता है बस उनकी अंड्राडे और कार्मेलो इसके साथ ही फ्यूड चल रही है। WWE को उन्हें अब कोई नया अपोनेंट देने की ज़रूरत है। अगली स्टोरी है गुंथर से रिलेटेड। तो कल के स्मैकडाउन के शो में हमें गुंथर और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, और इस मैच का जो ग्राफिक WWE ने शेयर किया है उसमें उनसे एक बहुत बड़ा बोझ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गुंथर के शोल्डर्स पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जगह इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर रखा हुआ है। और अगली स्टोरी गुंथर और गोल्डबर्ग के मैच से रिलेटेड है। तो बैड ब्लड में जब हमने गुंथर और गोल्डबर्ग के बीच में कन्फ्रंटेशन देखी थी तो तभी से फैंस ये वेट कर रहे हैं कि ये फ्यूड हमें कब WWE टेलीविजन पर देखने को मिलेगी। और इस फ्यूड के बारे में अपडेट ये आई थी कि ना तो ये मैच हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेगा और ना ही रेसलमेनिया में, और इस मैच के होने के ज़्यादा चांसेस क्राउन जूल में थे, लेकिन क्राउन जूल में अब हमें कोडी रोड्स और गुंथर का मैच देखने को मिलेगा, तो इस मैच की पॉसिबिलिटी वहाँ पर भी नहीं है। तो इस मैच के बारे में अब अपडेट ये आई है कि ये मैच WWE के प्लान्स में तो है और इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलेगा। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मैच शायद हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है जब अगले साल का सऊदी अरेबिया का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। तो अभी इस फ्यूड के लिए हमें थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा। तो वैसे आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल स्टोरी की तरफ। आज के फाइनल स्टोरी है कल के स्मैकडाउन के प्रीव्यू से रिलेटेड। तो कल के स्मैकडाउन में हमें WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स मैच देखने को मिलेगा, मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY के बीच में। इसके अलावा हमें अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो इसका 7th मैच देखने को मिलेगा। अभी इन दोनों की सीरीज 3-3 से टाई है, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो सीरीज को जीत जाएगा। इसके अलावा हमें कोडी रोड्स और गुंथर का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, और रोमन रेंस भी कल के शो पर अपीयर होने वाले हैं। और इस हफ्ते के रूम में ब्लड लाइन ने जे ऊसो को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कोस्ट की है, तो क्या पता हमें कल के स्मैकडाउन में जे ऊसो भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।